नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निकुंज पाठमाला का पाठ 3 पेड़ घूमने चला। पेड़ घूमने चला यह एक चित्र कथा है। चित्र कथा क्या होता है? चित्र कथा होता है जैसे आप लोग एक कॉमिक बुक पढ़ते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं चित्र कथा। इस चित्र कथा में यह बताया है एक छोटा पेड़ होता है। वो छोटा पेड़ कैसे बंदरों से, हवा से और चिड़ियों से अपनी दुनिया में सब तरफ घूमने की बातें सुनकर उसका भी मन होता है कि वह भी दुनिया को घूमे, दुनिया देखे। तो अचानक से उसकी जड़ें जमीन से बाहर आ जाती हैं और वह दुनिया दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता है। फिर उसके साथ क्या क्या घटना होती है वही हम इस चित्र कथा में पढ़ेंगे। उद्देश्य, यह चित्र कथा आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इस पाठ का उद्देश्य यह सीख देना है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी काम ठीक नहीं होता है। प्रकृति का मतलब? प्रकृति का मतलब होता है नेचर। हमें नेचर के जो रूल्स हैं, जो नियम बने हैं, उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमें जैसी परिस्थिति में रहना है, जैसी परिस्थिति में हम रह रहे हैं, उसी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। प्रकृति ने जिसे जैसे गुण दिए हैं और जिन स्थिति में जीने योग्य बनाया है, उन्हें उन्हीं गुणों को पहचान कर खुशी खुशी जीना चाहिए। हमारी प्रकृति ने या हमारे नेचर ने हमें जो जो क्वालिटीज दी हैं, जो जो गुण हमारे अंदर हैं, हमें उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और हम जहाँ हैं वहीं रहकर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने गुणों के विपरीत व्यवहार करने से पेड़ की तरह दुखी होना पड़ता है। इस चित्र कथा में आपको पता चलेगा कि कैसे वो पेड़ जब अपनी प्रकृति के विपरीत, मतलब एक पेड़ का नेचर क्या होता है? पेड़ का नेचर होता है कि वो एक ही जगह खड़ा रहे, तभी वो ग्रो कर पाता है ना? तो जैसे वो पेड़ जड़ों से, अपनी जड़ें उसके ऊपर आ जाती है और वो घूमने निकलता है, तो उसे बहुत दुखी होना पड़ता है, उसे कितनी तकलीफें होती है वही इसमें है, बताया हुआ है। तो अगर हम भी अपनी स्थिति के विपरीत जाकर कोई काम करते हैं, अपने गुणों को नहीं पहचानते हैं और दूसरों को देखकर उनका जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी दुखी होना पड़ता है। आइए अब इस करते हैं इसकी व्याख्या। हम लोग रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। जंगल मतलब फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में एक छोटा सा, छोटा मतलब स्मॉल, सुंदर सा, ब्यूटीफुल, पतली टहनियों वाला, टहनियां मतलब होती हैं ब्रांचेस, तो पतली मतलब थिन। जब पेड़ जो होते हैं नए नए होते हैं, ट्री जब ग्रो कर रहे होते हैं, प्लांट जब ट्री बन रहा होता है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ही थिन और बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो एक पतली टहनियों वाला पेड़ जो है बढ़ रहा था, मतलब ग्रो कर रहा था। उसके पास से हवा निकली, जैसे ही विंड जो है उससे उससे पास हो रही थी, तो उसने उससे पूछा। ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा का मतलब जैसे कॉमिक स्ट्रिप पे हम लोग इमेजिन करते हैं कि हर कोई बात कर सकता है, हर कोई सुन सकता है, वैसे ही यहाँ बताया है कि अगर नेचर की हर चीज बात कर सकती, सुन सकती, तो वो कैसी बातें कर रही होती है ना? तो वही इसमें बताया है। तो वो जैसे ही हवा उसके पास से निकलती है, तो जो पेड़ है छोटा सा, वो उससे पूछता है तुम कहाँ से आ रही हो? तो हवा उसे बताती है पहले मैं पहाड़ पर गई, पहाड़ मतलब माउंटेन, पहले मैं पहाड़ पर गई, वहां मैंने एक शरारत की, फिर मैं शहर गई और वहां सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई।
तो जैसे ही उसने पूछा हवा से कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो हवा ने उसे बताया कि मैं पहले तो पहाड़ पर गई थी, फिर मैंने वहां कुछ शरारत की, मतलब कुछ मस्ती की वहां पर, फिर मैं वहां से शहर चली गई और शहर में जो कपड़े सूख रहे थे, जैसे कपड़े लोग धोने के बाद सुखाते हैं कुछ स्ट्रिंग या जो रोप वगैरह लगाकर उस पर सुखाते हैं, तो वो बोलने लगी कि जहाँ शहर गई वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे जो गीले थे, मैं उन्हें उड़ाकर दूर लेकर चली गई। छोटा पेड़ हंसा, फिर उसने चिड़ियों से पूछा, वो जो छोटा पेड़ था उसे उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, वह हंसा और फिर उसने चिड़ियों से पूछा, बर्ड से उसने पूछा, तुम सब कहाँ से आ रही हो? एक चिड़िया अपना सिर हिला हिला कर बताने लगी, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। अब जो बर्ड थी वो अपना एक्सपीरियंस उसको सुना रही थी कि मैंने क्या किया, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई, खिड़की मतलब विंडो, और गाना गाने लगी। गाना मतलब सॉन्ग, तो वो गाना गाने लगी। एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ दाने खाने को दिए। एक जो लड़की थी, दयालु का मतलब होता है काइंड, एक दयालु लड़की मिली मुझे, उसने मुझे खाने के लिए कुछ दाने दिए। फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट में रहती हैं, घोंसले में रहती हैं, तो घोंसला बनाने के लिए उन्हें पतली पतली टहनियां या तिनके इकट्ठे करने होते हैं। इकट्ठे करना मतलब कलेक्ट करना। तिनके मतलब जो ट्विक्स होती हैं और ट्विग के साथ साथ में उन्हें स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो कलेक्ट करती हैं ताकि वो अपना नेस्ट बना सके। तो उसने बताया कि मैं एक विंडो पे बैठ गई जाकर, वहां पर मैंने गाना गाया, फिर मैंने कुछ खाया, फिर उसके बाद अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े। अब वहीं पे जो बंदर थे दूसरे पेड़ पर, वो सब सुन रहे थे कि ये छोटा पेड़ कैसे सभी से पूछ रहा है, तो वो कूदे और बोले, अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? खी खी खी। वे हंसते हुए बोले कि तुमने सबसे तो पूछ लिया, अब लगता है तुम हमसे भी पूछोगे कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो सुनो। तो बंदर जो है उसको बताने लगे, तो सुनो, पहले हम मंदिर गए जहां लोगों ने हमें मिठाई और केले खिलाए। मंदिर मतलब होता है टेम्पल। मिठाई स्वीट्स और केले बनाना। तो जो मंकीज थे उन्होंने कहा कि हम टेम्पल में गए, वहां लोगों ने हमें स्वीट्स और बनानास खिलाए, फिर हमें टोपियां पहने कुछ बच्चे दिखे, हमने उनसे एक दो टोपियां झपट कर पहन ली, ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियां। अब वो बंदर उसे बहुत खुश होकर बताने लगे कि हमने बहुत मस्ती की सब जगह, फिर हमें टोपियां, टोपियां मतलब कैप या हैट जो होती है, ऐसी टोपियां पहने कुछ बच्चे दिखे, तो हमने उनसे झपटना, झपटना मतलब स्नैच कर लेना, किसी से छीन लेना, तो उन्होंने एक दो टोपियां जो थी बच्चों से छीन ली और फिर वो जो पेड़ था, पेड़ को दिखाने लगे, ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियां, रंग बिरंगी मतलब कलरफुल। सबके जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। उसने आह भरते हुए कहा, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा, काश मैं भी चल पाता। वो जो छोटा पेड़ था वो बहुत ही उदास हो गया, उसे लग रहा था कि ये सब लोग कितनी मस्ती करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, हवा भी घूमती है और मस्ती करती है, वो पहाड़ों पे जाती है, चिड़िया भी घूमती हैं, उसे दूसरे लोग खाने को भी देते हैं, वो दाने खाती हैं, फिर अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। फिर उसने बंदरों के बारे में भी सोचा, बंदरों ने उसे बताया कि उन्हें मिठाई खाने को मिली, वो मंदिर गए, उन्होंने केले खाए, फिर मस्ती की, बच्चों से टोपियां झपट ली। तो ये सब सुनकर जो छोटा पेड़ था वो बहुत उदास हो गया और बोलने लगा कि काश मैं भी कभी चल फिर पाता। बगल वाले एक पेड़ ने कहा, बगल वाला पेड़ मतलब जो उसके नेक्स्ट में जो पेड़ था, ट्री था, उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पेड़ हैं, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं, अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे और फलेंगे?
जो बड़ा पेड़ था उसने उस छोटे पेड़ को समझाया कि देखो, हम पेड़ हैं, हमारा नेचर ही है एक जगह खड़े रहना। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? क्योंकि पेड़ एक जगह खड़े होते हैं, मिट्टी में खड़े होते हैं, तभी वे ग्रो कर पाते हैं। तो बड़े पेड़ ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन जो छोटा पेड़ था वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो बहुत ही मैच्योर था, छोटा था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या उत्तर दिया? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं, मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। उस छोटे पेड़ ने उस बड़े पेड़ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करता इस बात की। आई डोंट केयर। मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ, ये दुनिया घूमना चाहता हूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा, वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें जमीन से अलग होती महसूस हुई। कोई जादू सा हो गया था। अब जैसे ही छोटे पेड़ ने कहा कि नहीं, मैं तो घूमना चाहता हूँ, वैसे ही कुछ मिरेकल हुआ। जादू सा मतलब कुछ मैजिकल हुआ। उसे कुछ फील हुआ और उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो जमीन से बाहर आने लग गई थी। वह चिल्लाकर बोला, अरे वाह, मैं तो आजाद हो गया, अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। कहते कहते वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क की ओर चल दिया। बड़े पेड़ के समझाने पे भी जो छोटा सा पेड़ था उसे बात समझ में नहीं आई। जैसे ही उसकी रूट्स बाहर आई तो वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि शायद वो फ्री हो गया है और अब वो सारी दुनिया में घूम सकता है। इतना कहकर वो जंगल से जो सड़क बाहर जाती थी, सड़क का मतलब होता है रोड, जो रोड बाहर जाती थी वो उस रोड की तरफ चल दिया। सड़क पर कुछ बंजारे खाना बना रहे थे। चलते पेड़ को देखकर वे डर गए और जान बचाकर भागे। बंजारे जो होते हैं वो एक समाज होता है, एक प्रजाति होती है, कम्युनिटी होती है, जो कि जगह जगह घूमकर अपने रोजमर्रा के खाने के लिए जगह जगह घूमती रहती हैं। तो जो बंजारे थे वो कहीं एक जगह रुककर खाना बना रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई पेड़ चल रहा है, तो चलता हुआ पेड़ देखकर वो डर गए और वहां से भाग गए। पेड़ हंसते हंसते खाना बनाने वाली जगह पर गया। वहां चूल्हा जल रहा था। आग देखकर पेड़ ने अपनी टहनी घुमाई और चूल्हे में दे मारी। अब जो पेड़ था, चूल्हा, चूल्हा मतलब जैसे अभी तो हम लोग अपने घरों में गैस यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए हम लोग गैस या फिर स्टोव यूज करते हैं। तो उस समय जो पुराना समय था, पुराने समय में चूल्हा बनाया जाता था। जहाँ पर गैस नहीं होती है वहां आज भी मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, जिसके अंदर लकड़ियों को डालकर जलाते हैं और उस लकड़ी के जलने से जो आग निकलती है उसके ऊपर बर्तन रखकर और खाना पकाते हैं, तो उसे कहते हैं चूल्हा। तो जो चूल्हा जल रहा था, जिसके ऊपर खाना पकाने के लिए उन बंजारों ने रखा हुआ था, वहां पे जलती हुई आग देखकर पेड़ को समझ में नहीं आया। उसने वो एक और घूमा और उसकी जो टहनी थी, उसकी ब्रांचेस थी, वो उसने चूल्हे में दे मारी। चूल्हे की जो आग थी उसमें दे मारी। देखते ही देखते टहनी जलने लगी। आग फैलती देख पेड़ घबराया। कोई मेरी मदद करो, मैं जल जाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। अब जैसे ही वो घूमा और अपनी टहनी जो थी उसने चूल्हे में दे मारी, तो उसकी टहनियों में आग लगने लगी। अब आग जैसे ही फैलती जा रही थी तो वो पेड़ जो था बहुत घबरा गया और चिल्लाने लगा कि अरे बचाओ, मैं जल जाऊंगा, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। पास ही बहती हवा ने पेड़ को चिल्लाने की आवाज सुनी। वह अपने दोस्त बादल को बुला लाई। बादल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। अब जो उस पेड़ की जो फ्रेंड थी, हवा, वो हवा आई तो उसने देखा कि वो जो पेड़ है वो बहुत चिल्ला रहा था। तो उसने उसकी आवाज सुनी और अपना जो फ्रेंड है बादल, बादल का मतलब होता है क्लाउड्स,
उसने अपने फ्रेंड बादल को बुलाया और उससे कहा कि प्लीज मेरे फ्रेंड की हेल्प करो, वो जल रहा है। तो बादल ने उस पेड़ की जो जड़ों पेड़ के जो टहनियों में आग लगी हुई थी वहां पर पानी बरसा दिया, तो उसकी आग बुझ गई। पेड़ की कई टहनियां जल गईं, लेकिन वह रुका नहीं, चलता रहा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। शहर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब जलने के बाद भी जो पेड़ था उसे समझ में नहीं आया, उसे लौट जाना चाहिए था, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका और आगे शहर की ओर चलता रहा। अब चलते चलते जब वो शहर पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुशी का ठिकाना न रहा मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी दो लड़के आए और पेड़ की टहनियां तोड़ने लगे। पेड़ को दर्द हुआ और वह कराते हुए बोला, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अब वो पेड़ जो था चलते चलते शहर की ओर जा पहुंचा। अब वहां पे बंजारे जो थे वो बड़े थे, तो चलता हुआ पेड़ देखकर डर गए। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं। उन्होंने क्या किया, वो वहां खेल रहे थे तो उन्होंने उस पेड़ की जो सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेस थी उनको खींचने लगे और उसको तोड़ने लगे। अब जब वो उसको तोड़ने लगे तो पेड़ को बहुत दर्द हुआ, तो पेड़ फिर से चिल्लाने लगा, कराहते हुए। मतलब कराहना मतलब जब हमें दर्द होता है और हम दर्द में आ करते हैं, चिल्लाते हैं, उसे कहते हैं कराहना। तो वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, कोई तो मुझे बचा लो। तभी चिड़ियों ने छोटे पेड़ की आवाज सुनी। वे आई और चोंच मारकर बच्चों को भगा दिया। पेड़ ने राहत की सांस ली। अब जो चिड़िया थी वो छोटे पेड़ की आवाज सुनी और आवाज सुनकर वे आई और बच्चों को चोंच मारा और बच्चों को भगा दिया। तब जाकर पेड़ ने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेना मतलब सुकून लेना। उसने राहत की सांस ली कि चलो मैं बच गया। पेड़ फिर चल पड़ा मुख्य सड़क की ओर। उसे देखकर स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वाले घबराने लगे। कई लोगों ने उससे बचने की कोशिश की और चोटें भी खाई। अब जो पेड़ था उसे इतने में भी समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी भी चला ही जा रहा था। वह मुख्य सड़क मतलब जो मेन रोड होती है, मेन रोड तक जा पहुंचा। अब जब मेन रोड पे किसी पेड़ को चलता हुआ देखा तो कोई भी घबरा जाएगा। तो वैसे स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल मतलब मोटर बाइक्स जो होती हैं, जो बाइक चलाते हैं उसे कहते हैं मोटरसाइकिल। तो स्कूटर, कार और जो बाइक चलाने वाले थे उसे देखकर डर गए और उससे बचने की कोशिश करने में कहीं के एक्सीडेंट भी हो गए। यह देखकर एक पुलिस वाला वहां आधमका मतलब वहां पर पहुंच गया। पेड़ सड़क पर नहीं चलते, ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। उसने कहा कि जो पेड़ है वो सड़क पर चलते हैं क्या, रुक जा, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मजा चखाता हूँ मतलब तुझे पनिश करता हूँ। पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया और घसीट घसीट कर किनारे करने लगा। पेड़ को दर्द हुआ और वह चिल्लाते हुए बोला, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अब जब पुलिस वाले ने देखा कि ये पेड़ जो है सड़क पर चल रहा है, रोड पर चल रहा है, तो उसने उस पेड़ को रस्सियों से बांधा और खींचने लगा। घसीट घसीट कर मतलब खींच कर उसे किनारे मतलब रोड के साइड में करने लगा। अब उसने बांधा और जब उसको खींचा तो पेड़ को फिर से दर्द हुआ। वो फिर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तो इस बार उसके बंदर दोस्तों ने उसकी मदद की। इस बार पेड़ की सहायता के लिए बंदर आ गए। उन्होंने पुलिस वाले की टोपी खींची तो वह पेड़ को छोड़ बंदरों के पीछे दौड़ा। अब बंदर मदद कैसे करते, तो उन्होंने जो पुलिस वाला था उसकी टोपी खींची और लेकर भाग गए। तो जो पुलिस वाला था उसने पेड़ को तो छोड़ दिया और बंदरों के पीछे दौड़ने लगा। पेड़ ने डरते डरते जंगल की राह पकड़ी।
यहाँ पहुंचकर वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। आखिरकार उस पेड़ को समझ में आ गया कि मेरे लिए जंगल ही सबसे अच्छा है। तो वह वापस अपने जंगल की ओर चला और अपनी जगह पे चुपचाप जाके और खड़ा हो गया। उसे देख बड़ा पेड़ बोला, अरे तुम आ गए, कैसी लगी दुनिया, मजा आया। अब बड़े पेड़ ने तो उसे पहले ही समझाया था कि देखो तुम मत जाओ, हमारी प्रकृति में यही है कि हमें एक ही जगह खड़े रहना है। लेकिन फिर भी छोटे पेड़ को उस समय समझ में नहीं आया। तो फिर उसने बड़े पेड़ ने पूछा कि अच्छा आ तो गए हो तुम, अब जरा बताओ मुझे, कैसी लगी तुम्हें दुनिया, मजा आया होगा बहुत। तो छोटे पेड़ ने कहा, हाँ दुनिया तो देखी, पर वह जंगल से अच्छी नहीं है। छोटे पेड़ को अब ये समझ में आ गया था कि मेरी जो दुनिया है वो ये जंगल ही है। बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो यह जंगल ही है। कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियां और टहनियां आ गई। अब वह पहले जैसा ही सुंदर और हरा भरा हो गया। अब से वह दुनिया देखने की बातें न करता, बल्कि हवा, चिड़िया और बंदरों से दुनिया भर की बातें सुनकर ही खुश रहता था। तो बच्चों, आपने देखा कि जो स्थिति में हमें प्रकृति ने जहां भी बनाया है, जहां भी रखा है, हमें वहीं खुश रहना चाहिए। दूसरों का जीवन देखकर या दूसरों की लाइफ देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद उनकी लाइफ हमसे बेटर होगी या वो अपनी लाइफ में कितने खुश हैं। क्योंकि बाहर से देखकर आप ये नहीं जान सकते कि कौन अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है या कौन अपनी लाइफ कैसे जी रहा है। तो आप जहां है, जैसे भी है, जिस कंडीशन में भी है, वैसे ही खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें जिस स्थिति में भेजा है, जिस स्थिति में बनाया है, हमें उसी स्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को पहचानना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।